नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज तारीख है 15 दिसंबर 2025 और दिन है सोमवार और हम शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर के 10 एमसीक्यूज वाले सवाल जो कि हैंड रिटन है और जो है हमारे छत्तीसगढ़, भारत और देश दुनिया से जुड़े हुए। आइए जानते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को किस फसल के विकास के लिए बोर्ड में शामिल किया है? ऑप्शन ए काजू, बी मखाना, सी कॉफ़ी या डी कोदो कुटकी। इसका सही आंसर हो जाएगा मखाना। फसल के विकास के लिए जो है छत्तीसगढ़ को मखाना बोर्ड में शामिल करने का निर्णय लिया गया है ना। और ये जो निर्णय लिया गया है किसके तहत लिया गया है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना 2025-26 के तहत जो है 25-26 के तहत यह जो है निर्णय लिया गया है। घोषणा किसने की? घोषणा की है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और इस पर केंद्र अनुदान कितना देगी? प्रसंस्करण पर अनुदान देगी 50% और मखाना की खेती करने पर अनुदान देगी 40%। इस प्रकार से जो है मखाना की खेती तालाबों में की जाती है और मखाना जो है कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है ना। और बोर्ड की स्थापना हो जाने से किसानों को जो है मखाना की खेती पर जो है उचित मूल्य उनको मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में रायपुर में आयोजित मैग्निफिसेंस अवार्ड 2025 में किस समाज सेवी को पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए पुरंदर मिश्रा, बी मोहित गुप्ता, सी संतोष गुप्ता या डी अमित गुप्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी संतोष गुप्ता को जो है मैग्निफिसेंस अवार्ड 2025 पुरस्कार से जो है सम्मानित पुरस्कृत किया गया। आयोजक कौन था इसका? नेशनल ह्यूमन राइट और एंटी करप्शन ब्यूरो, है ना। और ये जो है किस अवसर पर दिया गया? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस के अवसर पर दिया गया। और मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? पुरंदर मिश्रा जो कि विधायक हैं, है ना। और संतोष गुप्ता की बात करें तो ये जो संतोष गुप्ता हैं गहोई यूथ रायपुर, लायंस क्लब रायपुर के पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और वालफेयर सोसाइटी के जो है उपाध्यक्ष हैं संतोष गुप्ता, और समाज सेवी भी हैं। इसीलिए इनको जो है मैग्निफिसेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए उच्च शिक्षा के एकल नियामक अर्थात सिंगल रेगुलेटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला कहता है यह यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी संस्थाओं का स्थान लेगा। दूसरा कथन कहता है नई संस्था का नाम विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण होगा। तीसरा कथन कहता है चिकित्सा और विधि कॉलेज भी इस नई संस्था के दायरे में आएंगे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, 3 गलत हो जाएगा क्योंकि चिकित्सा और विधि कॉलेज जो है इस नई संस्था के दायरे में नहीं आएंगे, है ना। और इसका पूर्व नाम की बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका पूर्व नाम था। कार्य इसका क्या है? इसका कार्य है नियमन, मान्यता और पेशेवर मानकों का जो है निर्धारण जो है इसका मुख्य कार्य है। और वित्तीय अनुदान का इसको अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से यूजीसी को जो है वित्तीय अनुदान का अधिकार है, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, इसको जो है वित्तीय अनुदान का अधिकार नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर संभाग के गांवों में किस कानून को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की रूपरेखा तैयार की है, जिसका उद्देश्य जो है ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है? ऑप्शन ए वन संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन बी पेशा कानून अधिनियम, ऑप्शन सी भूमि अधिग्रहण अधिनियम या डी आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशा कानून अधिनियम 1996 को जो है मंजूरी दी गई है। मंजूरी क्या पहले से यहाँ लागू है और इसको जो है वर्तमान में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा, है ना। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो पेशा कानून है, पेशा कानून के लागू होने से जो है इस पर सुरक्षा बल जो है एक्टिव हो जाएगा। क्यों एक्टिव होगा आगे बताता हूँ आपको मैं, है ना। पेशा का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। 1996 में आया था ये, है ना। और ये क्यों आया था? ये आया था
भूरिया समिति की सिफारिश पर 73वें संविधान संशोधन को जो है शेड्यूल्ड एरियाज में लागू करने के लिए यह कानून जो है आया था। कौन सा कानून? पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, है ना, 1996। अब ये छत्तीसगढ़ में क्यों इसको प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है? क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया में जो है वनोपज का कलेक्शन और मार्केटिंग यदि करेंगे वो, तो नक्सली इसको बाधित करने का कोशिश करेंगे। तो पेशा के लागू हो जाने से जो है सुरक्षा कैंपों में वनोपज का कलेक्शन भी होगा और उसकी मार्केटिंग भी होगी, है ना। इससे क्या होगा, हमारे जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनका जो है डेवलपमेंट होगा, है ना। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको सख्ती से लागू करने के लिए जो है साल 2022 में पेशा नियम 2022 स्टेट लेवल पर भी बनाया हुआ है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है ना। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है हीरालाल समरिया, बी आनंदी रामलिंगम, सी राजकुमार गोयल या डी विनोद कुमार तिवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजकुमार गोयल को जो है मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। अब बात करते हैं चयन समिति के बारे में। तो चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। सदस्य कौन होते हैं? सदस्य इसमें होते हैं गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष। गृह मंत्री वर्तमान में कौन है? अमित शाह। और नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी, है ना। राहुल गांधी ने इस निर्णय पर विरोध जताया था, खैर वो संसद की बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होंगे, है ना। तो वर्तमान में जो राजीव गोयल हैं ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक और तथ्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस स्वागत दास जो है इनको सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। सूचना आयुक्त, है ना, सूचना आयुक्त याद रखिएगा। स्वागत दास सूचना आयुक्त हैं और राजकुमार गोयल जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और ये पहली बार हो रहा है, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ नहीं था कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है ये कमीशन काम कर रहा था, लेकिन इस बार जो है पूरी अपनी क्षमता के साथ काम करेगा। 11 सदस्यों के साथ ये जो है कमीशन काम करेगा। आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला कहता है इफ्को साहित्य सम्मान 2025 वरिष्ठ कथाकार मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया। कथन दूसरा कहता है इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 अंकिता जैन को उनकी पुस्तक आह रे किसान के लिए दिया गया। कथन तीसरा कहता है भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति पर केंद्रित साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए इफ्को द्वारा ये पुरस्कार 2011 में शुरू किए गए थे। तो ये तीनों कथन जो है सही हो जाएंगे, है ना, तीनों कथन सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना अपना दूसरा MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 कहाँ कमीशन करेगी? ऑप्शन ए गरुड़ कोची में, ऑप्शन बी INS हंसा गोवा, ऑप्शन सी INS डेगा विशाखापट्टनम, या ऑप्शन डी INS राजाली तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी INS हंसा गोवा में जो है कमीशन करेगी। और INS 335 जो है इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है ऑस्प्रेस INS। अच्छा, INS क्या होता है जान लेते हैं। INS होता है का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, है ना, INS। और हेलीकॉप्टर MH-60R की बात करें तो इसको रोमियो भी कहा जाता है। और ये जो हेलीकॉप्टर है उन्नत हथियारों, सेंसर और एवियोनिक्स सूट से लेस है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलने की मंजूरी दी है। नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन ए ग्रामीण विकास रोजगार योजना, ऑप्शन बी भारत ग्रामीण कौशल योजना, सी आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार योजना, या डी पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूज्य बाबू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है कर दिया गया है मनरेगा का नाम परिवर्तित कर, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पहले ये जो है 2005 में
नरेगा के नाम से जाना जाता था। फिर इसका नाम परिवर्तित होकर एम नरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एश्योरेंस हो गया। उसके बाद वर्तमान में क्या हो गया है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गया है ना। और नाम परिवर्तन के साथ साथ रोजगार गारंटी की दिवस भी परिवर्तित हो गया है। पहले 100 दिन था, पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी पहले, और अब जो है 125 दिन इसको कर दिया गया है, 25 दिन बढ़ा दिया गया है। केंद्र के तरफ से जो है न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो 240 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। किनको मजदूरी दी जाती है, अनस्किल्ड एडल्ट्स को जो है ये जो है काम दिया जाता है ना। किसके तहत दिया जाता है, आजीविका सुरक्षा प्रदान राइट टू वर्क के तहत दिया जाता है। और ये जो है आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना और काम के अधिकार को सुनिश्चित करना जो है इस योजना का है उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। रातले पनबिजली परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ऑप्शन ए चिनाब, बी सतलज, सी झेलम या डी रावी। इसका सही उत्तर हो जाएगा रातले पनबिजली परियोजना जो है चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। और ये किस स्थान पर बनाई जा रही है? ये किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और चिनाब से एक चीज़ और आगे है, सबसे लंबा पुल, सबसे ऊंचा पुल है चिनाब नदी पर। और इसकी कुल क्षमता की बात करें, इस पनबिजली परियोजना की बात करें तो 850 मेगावाट है इसकी क्षमता। किस प्रकार का ये डैम है इसकी बात करें तो ये कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है, कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसकी ऊंचाई 133 मीटर होने वाली है। और इसके निर्माता कंपनी की बात करें तो MEIL मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जो है इसका निर्माण, इसका क्या बोलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कर रही है। और ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट टाइप का जो है परियोजना है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट अर्थात नदी को रोक कर बनाया गया बांध है ना। आगे बढ़ते हैं 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में चेराईचुंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी असम, सी महाराष्ट्र या डी मणिपुर। सही उत्तर हो जाएगा असम में जो है चेराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया है ना। और ये जो महोत्सव है एशिया के पहले शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए जो है आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? माजुली द्वीप में, माजुली द्वीप है ना। माजुली द्वीप क्या है? पहला विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का। और इस पर क्या पाया जाता है? डांसिंग डियर पाया जाता है, डांसिंग डियर पाया जाता है ना। और ये संस्करण कौन सा था? ये दूसरा संस्करण था, एक बार और मनाया जा चुका है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इस बर्ड सेंचुरी की स्थापना कब हुई थी? 1633 में हुई थी। 1633 ईस्वी में किसने की थी? अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने जो है इस बर्ड सेंचुरी की स्थापना की थी। और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर पर मिल जाएगा। और इस वीडियो का एक शॉर्ट वीडियो भी आएगा जो कि इसी चैनल पर पिकासो GS रिसर्च पर शॉर्ट्स में मिलेगा आपको। वो आपको रात को मिलेगा। और ये PDF आपको वीकली एक बार मिलेगा। और डेली आपको 10 तो क्वेश्चन मिल ही रहे हैं जो कि हैंड रिटन है, ये टाइप वर्जन नहीं है, हैंड रिटन है। और इसी तरह से और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल। हैव अ नाइस डे।